चलो 4 का क्वेश्चन देखो तो 4 का क्या कर रहा है, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हमने कै गो विधि पढ़ा था परिमेय संख्या निकालने का। उसमें सबसे पहला विधि क्या था, ध्यान है? क्या था? दोनों को जोड़ देना है, जो भी दिया रहे उसको जोड़ देना है और बट्टा 2 कर देना है। और इस प्रकार से जितना कहे उतना हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। चलो 1 और 2 के बीच प्रथम परिमेय संख्या या 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या सीधे लिखो, ठीक बीचों बीच भी लिखता है। 1 और 2 के ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच परिमेय संख्या, चाहे सीधे 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, 1 जोड़ 2, जो दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे और बटा 2 बराबर 3/2। 1 और 2 के बीच एगो परिमेय संख्या निकल गया, कौन? 3/2। अगर इसको तोड़ोगे तो आएगा ये 1.5, जो 1 और 2 के बीच में होता है। एगो निकल गया, 1 और 2 के बीच में एगो परिमेय संख्या निकला है 3/2। अब हम इसमें से 1 और 3/2 लेंगे या 3/2 और 2 लेंगे, कोई भी 2 को ले करके बना सकते हैं। 1 और 2 ले लिए हैं, समझ गया? तो फिर से ये नहीं लेंगे, 1 और हम 3/2 के बीच लेते हैं। 1 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर, तो 1 है और 3/2 है तो 3/2 को जोड़ देंगे बटा 2। 2 का लसा 2, 1 दूनी 2 तो 1 दूनी 2, बटा भर के जोड़ बनाया है ना। और 2 इकाई 2 तो 3 इकाई 3 बटा 2, 2 को 3 को 5/2। और इस बट्टा को बड़का जो बट्टा उसको बदल देंगे गुना में, तो 1/2 बराबर 5/4। अब देखो 1/2, 1 और 3/2 के बीच में एगो परिमेय संख्या निकला है 5/4। देखो 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने 2 गो परिमेय संख्या निकाल लिया है। इस प्रकार से कै गो परिमेय संख्या निकालेंगे, 5 गो। एक अब फिर इसके और इसके बीच निकालते हैं, 1 और 5/4 के बीच परिमेय संख्या बराबर 1 जोड़ 5/4/2। 4 का लसा 4, 1 चौका 4 जोड़ 5/2, 4 5 9/4 गुने 1/2 बराबर 9/8, है ना। यहाँ पर एगो निकल गया है 9/8। इसमें से तुम कोई भी 2 भी ले सकता है, फिर 9/8 और 5/4 के बीच निकाल सकता है, या 5/4 और 3/2 के बीच निकाल सकता है। खैर हम यहाँ से फिर 2 उधर चलते हैं, ठीक है। 3/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या वो निकल गया, 1 2 3 गो निकल गया है। तो 3/2 और जोड़ 2 लसा निकालेंगे तो 2 का 2, 3 का 3 और 2 दूनी 4/2, 7/2 गुने 1/2 बराबर 7/4। कौन निकल गया है? 3/2 और 2 के बीच एगो निकल गया है 7/4। अब मान के चलो हम 7/4 और 2 के बीच में निकाल लेते हैं, निकल जाएगा। हाँ 7/4 और 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर 7/4 जोड़ 2/2। लसा निकालेंगे, देखो यहाँ पर मिटा देने का फायदा है, जगह नहीं है, समझ गया। 4 के लसा 4, 4 7 इकाई 7 जोड़
2 चौका 8 बटे 2 7 8 15 बटे 4 गुने 1 बटा 2 बराबर 15 बटे 4 दूनी 8। 5 को निकल गया। इसको आरोही क्रम में सजाना नहीं है तो हम 1 और 2 के बीच में कैसे भी लिख सकते हैं, अतः हम चाहे वैसे भी लिख सकते हैं। अतः 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर कितना होगा 3 बटे 2 कौमा 5 बटे 4 कौमा 9 बटे 8 कौमा 7 बटे 4 कौमा 15 बटे 8। क्या हम इसको किसी और विधि से बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। सब विधि अप्लाई करके देख सकता है, सब में से बन जाएगा ये। तो कोई हमने 1 2 के 5 2 के 2 के 3 में चल के पूजा कौन पूजा सब? अच्छा चलो देखो 1 बटे 3 और 1 बटे 2 सिर्फ एक्सरसाइज बनाता है, समझता नहीं है। तो एक्सरसाइज खाली बनाएगा तो उससे नॉलेज अधूरा होगा, बाकी चीज़ कुछ वो नहीं बता सकता है। चलो 1 बटे 3 और 1 बटे 2 के बीच तुम्हारा आगे रहेगा, टेंशन मत लो। 1 बटे 3 और 1 बटे 2 के बीच ए में देखो कह रहा है, ए में कह रहा है एक परिमेय संख्या। इसमें 5 नंबर में ही 2 वो सवाल दिया है। ए में कह रहा है एक परिमेय संख्या और बी में कह रहा है 2 परिमेय संख्या निकाले। 2 परिमेय संख्या निकाले। समझ गया क्वेश्चन? चलो इसका हम पहले ए का बनाएंगे। किसका? ए का। 1 बटे 3 और 1 बटे 2 1 बटे 2 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या होगा? 1 बटे 3 और जोड़ 1 बटे 2 बटा 2। तो 3 2 के लसा 6, 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2 जोड़ 2 तिहाई 6 तो 1 तिहाई बटे 2। 2 को 3 को 5 बटे 6 गुने 1 बटे 2 तो 5 का 5 6 दूनी 12। बढ़ा दे आगे तक। आज ही हम एक के डी तक ले कर देंगे। जितना आगे बढ़ने का वहाँ बढ़ा सकते हैं। डी ई एफ जी जो होगा ना ख़त्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए में एगो निकल गया, एगो निकल गया ना। हाँ तो ये आंसर एगो निकल गया। अब बी में कह रहा है 1 बटे 3 और अब एगो निकाल लेंगे हम 5 बटे 12 और नहीं तो इसको बना दो। अतः 1 बटे 3 और 1 बटे 2 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या बराबर 5 बटे 12। एगो निकल गया। अभी में 2 कह रहा है तो एगो तैयार निकला ही हुआ है। एगो और निकाल करके उसमें हम लिख दे सकते हैं, चाहे अलग से भी 2 3 5 को कितना भी निकाल सकते हैं। खैर हम एक और निकाल लेते हैं। 1 बटे 3 और 5 बटे 12 के बीच परिमेय संख्या बराबर 1 बटे 3 और जोड़ 5 बटे 12 बटे 2। 12 3 के लसा 12, 3 चौका 12 तो 1 चौका 4 जोड़ 12 इकाई 12 5 इकाई 5 बटे 2 5 4 9 बटे 12 गुने 1 बटे 2 बराबर 9 बटे 24। काट भी सकता है, इसको हम बिना कटे हुए छोड़ते हैं। काटेगा तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 3 8 24 बराबर 3 बटे 8। समझ गया? अतः 1 बटे 3 और 1 बटे 2 के
बीच दो परिमेय संख्या बराबर, दो परिमेय संख्या बराबर, एगो है 5/12 है ना, आ एगो है 3/8, या इसके बीच में निकाला है तो पहले 3/8 भी लिख सकता है शुरू में, उल्टा भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है। एगो है 5/12, समझ गया, नोट कर लो। चलो देखो क्या है, छठा क्वेश्चन है 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकाले। देखो 1/2 होता है 0.5, 3/2 होता है 1.5, तो 0.5 और 1.5 के बीच में अगर स्केल बनाओगे और 10 भागों में बांटोगे तो कितना मिलेगा, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है ना। एगो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, 0.5 के बाद होगा 0.6, 0.7 होगा, 0.8 होगा, इस प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो और आगे तक जा सकते हैं। अगर इसको दशमलव रहेगा तो 6/10 होगा, 7/10 होगा, 8/10 होगा, आसानी से निकल रहा है, तो दिमाग को अपना लगाना है। लेकिन चलो हम वही विधि से बनाते हैं जो बताए थे, समझ गए? ट्रिक समझा है हल्का है, ये ट्रिक समझा है, तो पटरा वाला भी बताए हैं ना, पटरा पर ना बने भी है ना, तो एक बार रहे 0, एक बार 1 रहे, हाँ संख्या रेखा पर, एक बार 2 रहे, तो बार रहे 0.5, एक बार रहे 1.5, तो इहे ना 0.5 की न कैसे 1/2 और 1.5 की न कैसे 3/2, भाग दे के चेक करो, इसी को कहते हैं। तो इसके बीच में 0.6 रहता है, 0.7 रहता है, 0.8 रहता है, तो इसको हम आराम से 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, दशमलव बनाएंगे तो हाँ, तो यहो विधि है। तो इस विधि से हम अभी नहीं बनाएंगे, जिस विधि से तुमको समझाए हैं उस विधि से डायरेक्ट बना लो, नहीं बनेगा, घर से बना करके ले आएगा। तो नीचे वाला क्या है, माइनस लगा है, तो उसे क्या दिक्कत है, ये बना लेगा, छोड़ दे। चलो चलो देखो क्या कर रहा है, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे। कोई टेंशन नहीं है, जिस प्रकार से पहले बनाए हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। हम लिखेंगे -1/5 और -2/5 के बीच परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर। इस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो ये जुटेगा तो -1/5, जोड़ना मतलब जोड़, आई है चिन्ह तो 2 आ रहा है, माइनस वाला भी आ रहा है, तो इसको हम घेर देंगे, -2/5/2, -1/5 प्लस इंटू माइनस, -2/5/2। देखो 5 का लसन निकालेंगे तो 5, तो 5 इकाई 5, तो -1 इकाई 1, 5 इकाई 5, -2 इकाई 2/2, -1 और -2 दोनों एक रंग का है, तो हो जाएगा -3/5 गुने 1/2, बट्टा को बदल दिए हैं बड़का बट्टा को गुना में, तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा -3/10, -3/, एगो निकल गया, कै गो कर रहा है निकालने के लिए, 3 गो कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब -1/5 और -3/10 के बीच, अब हम इसको इससे कर देंगे बराबर। देखो -1/5 जोड़ -3/10/2, समझ गया ना, -1/5 प्लस इंटू माइनस -3/10/2, 5 10 के लसा 10, 5 दूनी 10, माइनस के माइनस 1 दूनी 2, -10 इकाई 10, 3 इकाई
बटे 2 -2 और -3 -10 गुने 1/2 -5 बटे 10 दूनी 20 कट जाएगा तो -1/4 -1/4 2 गो निकल गया है। अब फिर -1/5 और कितना आया है -1/4 के बीच परिमेय संख्या बराबर -1/5 जोड़ -1/4/2 -1/5 प्लस इंटू माइनस -1/4/2 5 4 के लसा 20 5 चौका 20 तो 1 चौका 4 माइनस है तो माइनस ही रहेगा 4 5 20 1 5 5 बटे -4 -5 -9/20 गुने 1/2 बराबर -9/40। अतः 3 गो निकल गया है। अतः -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर 3 परिमेय संख्या बराबर। देखो आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में न सजाने के लिए कर रहा है तो हम कैसे भी बना सकते हैं, समझ गया। कैसे निकाला था पहले देखो तो एगो -1/5 और -2/5 यही ना है। इस दोनों के बीच में निकला था एगो -3/10। अब -1/5 और -3/10 के बीच में निकला था -1/4। अब -1/5 और -1/4 के बीच निकला था -9/40। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं लाइन से ही। एगो -9/40 कॉमा -1/4 कॉमा -3/10। समझ गया। चाहे फुल स्टॉप लगा देना, आंसर नहीं लिखेगा तो क्या लगा देना, फुल स्टॉप। इसका मतलब होता है यहाँ पर सवाल जो है उसका आंसर जो है क्या हो रहा है, एंड हो रहा है।